नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मैं ज्योतिष आचार्य सतीश सप्रियाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां जगती ज्योतिष केंद्र के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर, गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मित्रों, 12 साल के बाद गुरुदेव गोचर होने जा रहे हैं, जो कि अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर विराजमान होने जा रहे हैं। और कर्क राशि वालों के लिए यानी कि यहाँ जो बताया जाएगा वो आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर, गुरुदेव का गोचर कहां पर होने वाला है? उनके प्रथम भाव पर, यानी कि लग्न, स्वयं लग्न प्रथम भाव यानी कि स्वयं सेल्फ का भाव होता है लग्न, वहीं पर बृहस्पति विराजमान है, वो भी कर्क राशि यानी कि उच्च राशि पर। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए हंस नामक राजयोग बना हुआ है, वैसे ही कर्क राशि वालों के लिए भी हंस नामक राजयोग प्राप्त हो गया है। आप देखिए, लग्न में बृहस्पति विराजमान है। जब बृहस्पति प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में अपनी स्वराशि पर या उच्च राशि पर विराजमान होते हैं तो हंस नामक राजयोग बनता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा राजयोग होता है। सबसे बड़ा राजयोग कहा गया है हंस नामक राजयोग, क्योंकि पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है हंस नामक राजयोग। तो गोचर में हंस नामक राजयोग बनने जा रहा है कर्क राशि वालों के लिए, तो कितना अच्छा समय है, क्योंकि हंस नामक राजयोग चलेगा आपके 2 जून 2026 से और 31 अक्टूबर 2026 तक यह राजयोग चलने वाला है। फिर ये 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा सिंह राशि में आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में पूरा पूरा रहने वाले हैं 12 महीने तक। तो 12 महीने तक आप हंस नामक राजयोग का फायदा उठाएंगे। अब लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है, तो लग्न होता है हमारे सेल्फ डिफेंस का, तो आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, बृहस्पति जहां पर बैठे हैं लग्न पर यानी कि प्रथम भाव पर, अब वो दृष्टि डाल रहे हैं 3 दृष्टियां। बृहस्पति की दृष्टि लाभ और अमृत वाली होती है, वो उस भाव पर लाभ अमृत फैला देते हैं, उस भाव की वो वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह कहे गए हैं बृहस्पति। अब प्रथम भाव से वो 5वीं दृष्टि संतान के भाव में डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि वो सप्तम भाव यानी कि विवाह के भाव में डाल रहे हैं, और 9वीं दृष्टि वो अपने 9वें भाव पर, अपनी 9वीं दृष्टि वो 9वें भाव पर यानी कि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं। और भाग्य के कारक बृहस्पति स्वयं है, भाग्य का भाव है और भाग्य का कारक है। भाग्य का कारक बृहस्पति है और भाग्य का भाव 9वां भाव है। तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अभी तक आपका भाग्य फल न दे रहा हो या कहीं ना कहीं कार्य पर अड़चने आ रही हो, रुकावटें आ रही हो, हर तरह की परेशानियां आप झेल रहे हो, तो यह समय है भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए। तो आप जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, इसी प्रकार का रिस्क आपको फायदा अवश्य देगा। अगर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी ना बिक रही हो या अच्छे रेट में अच्छे पैसे ना मिल रहे हो, तो आपको जरूर उससे फायदा होगा और वह अच्छे रेट में बिक जाएगी, जिससे आपको धन का लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, क्योंकि आपका भाग्य चमक जाएगा। इस बार भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 जून 2026 के बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। अगर आप कंसीव ना कर रहे हो, कंसीव करने में दिक्कतें आ रही हो, तो ये समय है 2 जून 2026 के बाद ही आप अगर संतान की प्लानिंग करते हैं तो आपको संतान अवश्य होगी, क्योंकि गोचर का ग्रह बहुत ही विशेष है। हाँ, अगर जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं दोष बना हुआ है, जैसे दुर्योग होते हैं, बृहस्पति के संग राहु बहता है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्योग बन जाता है। तो अगर दुर्योग जन्म कुंडली में बना है तो हमें गोचर में ज्यादा फल नहीं मिल पाता है, तो इसकी शांति करवाना बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। सप्तम घर में बना है, सप्तम घर पार्टनरशिप का घर होता है, विवाह का घर होता है। अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह में परेशानियां आ रही है कि अभी तक, तो कर्क राशि वालों आपके विवाह का योग जबरदस्त बनने वाला है। बहुत ही अगर आप कोशिश करते हैं, वो करते हैं, तो आपको जरूर आपका विवाह होगा और अच्छे घर में होगा। 9वां भाव
भाग्य का खुद भाव है, भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप कुछ भी कार्य पर हाथ डालते हैं, कोई भी कार्य अगर आप लेते हैं, बड़े से बड़ा रिस्क भी अगर आप लेते हैं, तो आपको इस समय जरूर फायदा होने वाला है, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। इसलिए कर्क राशि वाले बहुत ही अच्छा राजयोग बनने वाला है। उपाय के तौर पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और भगवान शंकर जी को गन्ने का रस चढ़ाना है। भगवान शंकर जी को आपने गन्ने का रस चढ़ाना है, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी। धन्यवाद।